हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आज मंडे है और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, तो देखते हैं कि निफ्टी फ्यूचर में किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी पे ध्यान देते हैं, तो एसजीएक्स निफ्टी एक्चुअली किस तरीके से मार्केट में कारोबार कर रहा है। ये 17,950 के आसपास ट्रेड कर रहा है और जो हमारा मार्केट है 806 के आसपास निफ्टी का स्पॉट बंद हुआ है। तो तकरीबन मान के चलिए कि हो सकता है कि मार्केट में एक गैप अप ओपन होने के चांसेस हैं। तो गैप अप होने के बाद आपको देखना है कि ये 921 से लेकर के 980 के बीच में किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर 921 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पे आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के आप लॉन्ग कर सकते हैं, यानी कि मतलब आप अपसाइड के लिए बेट कर सकते हैं। आपके लिए स्टॉप लॉस बिल्कुल इस लेवल के नीचे रहेगा। पहला टारगेट आपके लिए 979 का रहेंगे, 980 के आसपास रहेगा। और इसके लेवल के ऊपर भी सस्टेन अगर करना स्टार्ट कर जाए तो अपने लॉन्ग ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, बट ट्राई कीजिए कि ये लेवल पे आने पे 50% बुक कर लें, क्योंकि इस लेवल से आपका सेल ऑफ स्टार्ट हुआ था, राइट। 980 अगर क्रॉस करके होल्ड करता है तो आप वेट करेंगे लॉन्ग करने का। अगर ये सस्टेन होना स्टार्ट हो जाए तो फिर उसके लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा 18,061 का। 18,061 क्रॉस करने के बाद फिर 170 तक के जो टारगेट है, क्योंकि यहाँ पर एक जो गैप वाला एरिया है वो गैप एरिया पेंडिंग रह गया है, तो हो सकता है कि मे भी मार्केट में अगर अपसाइड आए तो वो 170 तक जाने के चांसेस मिले। इफ इन केस अगर 170 भी क्रॉस होता है तो फिर 280 तक मार्केट को जाने का मौका मिल सकता है। वही अगर डाउन साइड की बात करें तो फर्ज कीजिए कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो गैप अप ओपन हो सकता है कि 978 979 के आसपास या 980 या इसी रेंज में कहीं भी ओपन हो सकता है। आपको देखना है कि इसके ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो आप उसी ग्रीन कैंडल पे आप अपना शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि जब आपको मार्केट दिखा रहा है कि लालच अपसाइड में कि नहीं अब सारे ट्रैप होने वाले, तो वहां पर आपका रिस्क मिनिमम रहेगा। अगर वो कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग अगर मिलती है तो आप अपने शॉर्ट के पोजीशन से एग्जिट करके फिर आप लॉन्ग ट्रेड में बन जाएंगे ना यहाँ पे, राइट। तो आपको ध्यान से देखना है कि इस लेवल के ऊपर सस्टेन किस तरीके से कर रहा है। अगर नहीं कर रहा सस्टेन तो यहाँ पर हम पुट ले सकते हैं। सेम जो लॉजिक था डाउन साइड के लिए, कॉल साइड के लिए, वही लॉजिक यहाँ पर हम यूज करेंगे। पुट लेकर के डाउन साइड में बने रहेंगे। पहला टारगेट 921 अगर क्रॉस होता है तो पिछले पिछले दिन का जो भी स्विंग लो रहेगा वो एक बार ब्रेक करने की फिर 100% कोशिश करेगा। ये 17,816 का पहला टारगेट रहेगा डाउन साइड के लिए, फिर 706, उसके बाद फिर 598 तक के लिए। और अगर 598 यानी कि 600 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो फिर 525 तक के लिए आपको डाउन साइड में मिल जाएंगे देखने के रिस्क। वही बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो 41,940 का और 42,086 का लेवल है लगभग। तो मान के चलिए कि जो मेरा जो लेवल बन रहा है इसमें ये लगभग 120 पॉइंट के आसपास का जोन बन रहा है। तो कहने का मतलब कि इन दोनों जोन के बीच में आपको कुछ नहीं करना है जब तक ये लेवल यहाँ पर ना आए। हो सकता है कि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इस लेवल पे ओपन हो और यहीं से सेल ऑफ भी आ सकता है। हो सकता है इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करके ये अपसाइड के लेवल पे जाए, फिर यहाँ से सेल ऑफ आए। हो सकता है कि यहाँ पर अगर ये लेवल सस्टेन होकर के जाए तो फिर इसके ऊपर यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाने के बाद फिर ये गैप फिल करने के बाद एक सेल ऑफ आ सकता है यहाँ से। सो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं पहले कि किस तरीके से आपको प्राइस का बिहेवियर देखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल से आपका प्राइस का मोमेंटम होने वाला है। तो ये सारे जितने भी लेवल्स बनाए गए हैं ये सारे फिबोनाची लेवल्स के यूज करके, वॉल्यूम एनालिसिस को यूज करके, सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करके, प्रीवियस स्विंग वगैरह को यूज करके मैंने बनाया है। तो जो अपसाइड के लेवल है, अगर इफ इन केस अगर 42,086 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो पहला टारगेट 244 का, फिर 482 का, फिर 719 का और 865 तक के। ये जरूरी नहीं है कि एक दिन में टारगेट आएगा, इसके लिए एक दिन, 2 दिन, 3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन जब उसके लिए कंडीशंस है कि इस लेवल के ऊपर आपकी सस्टेन होना चाहिए और जो मैक्सिमम रिस्क रहेगा वो इस लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस रहता है। सेम सिनारियो अगर आप पुट साइड में हैं तो पुट साइड में इस लेवल के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि दिस इज द ओनली लेवल जहां पर आपको सबसे कम मतलब रिस्क लेकर के आप शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट में, और ये लेवल है जहां पर सबसे कम रिस्क लेकर के आप लॉन्ग कर सकते हैं मार्केट में। वही शॉर्ट की साइड देखूं तो 41,940 अगर क्रॉस होता है तो पहला टारगेट मेरे लिए 41,715 का रहेगा, फिर 41,480 का रहेगा, उसके बाद फिर 41,242, फिर अल्टीमेट जो टारगेट है 41,087 तक के। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ तक का टारगेट आपको मिले। आपको ध्यान से देखना है कि किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम कर रहा है, प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस साइड मैक्सिमम लोग ट्रैप होने वाले हैं और जो साइड लाइंस में हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो कब एंट्री करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, जो लेवल्स मैंने
बताया है उसको आप मार्क कर ले अपने चार्ट में और ध्यान से देखें कि किस तरीके से बिहेव कर सकता है, और बिहेवियर के हिसाब से अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करके अपने पोजीशंस को मैनेज किया जाता है। कभी भी जिद्दी नहीं बनना है कि मेरे लेवल पे आकर के रुका क्यों नहीं, वो मार्केट है, नहीं रुक सकता। रुकेगा तो फिर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो, नहीं रुक रहा तो फिर आप छोड़ दो। कंपल्सिव ट्रेडर नहीं बनना है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।